तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं मल्हार पुस्तक की कविता चेतक की वीरता। पहले करते हैं इस कविता का वाचन। चेतक की वीरता। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा कर वालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। बढ़ते नरसा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। यह कविता श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी है। आगे हम पढ़ते हैं कवि से परिचय। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। अब पढ़ते हैं इस कविता का सार। चेतक की वीरता कविता महाराणा प्रताप के निष्ठावान घोड़े चेतक की शौर्य गाथा है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत है और चेतक की युद्ध भूमि में दिखाई गई वीरता का वर्णन करती है। तो कविता का सार इस प्रकार है। चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरकर अथवा छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता है। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा का सामना कर रहा हो। राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था क्योंकि वो इतना समझदार था कि वो अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था। वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा सी भी हिल जाती तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर अर्थात महाराणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप को जिस तरह मुड़ना होता था वह उसकी आंखों के पुतली के घूमने से पूर्व ही चेतक उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझता था। एक स्थान पर दिखता तो पर जैसे ही शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वह वहां से तुरंत गायब हो जाता। फिर वह कहीं दूसरी जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार बाद में वहां से भी गायब हो जाता। अतः वह युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता था। वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल बिजली की चमक की तरह बादलों का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता। घोड़े की टांपों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए और उनके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देख बैरी दंग रह गया। इस वीडियो में हमने पढ़ा चेतक की वीरता और इस कविता का वाचन और कविता का सार। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।